आएगा वो तो लाएंगे, उसमें कोई तो लाएगा एग्जाम्पल से लेंगे। सबसे पहले कौन अपन प्रश्नावली नंबर 4। मैं फिर कह रहा हूँ जो साल में पढ़ा है वो 7 दिन में पढ़ना पड़ता है। 7 दिन में कौन पढ़ो तो हिसाब से याद कर लेंगे, पढ़ना है ना उसके साथ। अब क्या नाम है इस प्रश्नावली का? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जहाँ चर की अधिकतम घात कितनी होती है? चर की अधिकतम घात कितनी हो सर? तो हो उसे क्या कहते हैं अपन? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? आवाज सभी क्या नीचे? द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx, ये bx वाली है ना, bx प्लस c बराबर 0। जहाँ पे a क्या हो जाएगा? x² का गुणा। जहाँ a तो कौन हो जाएगा सर? x² का गुणा। ठीक है मैं देख तो रहा सर जयप्रकाश। b कौन हो जाएगा सर? ये ध्यान रखने की चीज है ना। और c कौन हो जाएगा सर? ये चीज अपन कई बार कर चुके हैं। ठीक है सर। अच्छा है पर अब यहाँ ध्यान रखना, चर की अधिकतम घात 2 है तो यहाँ शून्य भी कितने निकलेंगे इसके? भाई चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। जितनी अधिकतम घात रहेगी उतने क्या निकलेंगे? शून्य। वो एक त्रिघात समीकरण का बताया था अपने, त्रिघात समीकरण के अंदर बताया था ना, वो तीनों याद रखना था, अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे भी दो शून्य थे, कौन सा? अल्फा और बीटा। ये पढ़ चुके हैं अपन, अल्फा और बीटा। और रैखिक समीकरण का शून्य कौन बता रहा है मेरे को? सर रैखिक समीकरण का शून्य क्या होता है मैंने बताया था, पता है प्रकाश? इरम के नाम निशा साइमा कल बताया था ना रैखिक समीकरण का। रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax प्लस b बराबर 0। अब इसका जो शून्यक होता है, इसका शून्यक ऐसे मत करो सर प्लीज, इसका शून्यक हो जाएगा माइनस का b अपॉन a। अरे सीधी सी बात है, प्लस का b होता जाके माइनस का b a गुणा होता जाके भाग में। यहाँ पे अल्फा बीटा पढ़ने पढ़ाया था। ठीक है, अब अपने पास इसके अंदर आता है ओके 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 4.1 थोड़े बाद अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं ये बता सकते हो? अरे बता सकते हो ना ये तो कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे 5वां देखो, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5वां 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां ये पूछ रहा है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्वेश्चन क्या है? वो खुशी नहीं गुना हाँ क्या देना चाहिए? मैं इंतजार कर रहा हूँ उसमें। उसने कहा था तेरे को क्यों कहते? मेरे को तो कुछ कहता ही नहीं है। वो मिल गई इसलिए कहा था। मेरे को मिली थी तो क्या पता कि पूछ लो साइमा से कहा था उसने। कहा तो साइमा इसको कहा तो बुला के ये खुद गई होगी इसके पास। मुझे वो खुद ही चलो देखते हैं। अब देखो ये 2x पहले किससे गुणा होगा? इस पूरे घर से 2x गुणा होगा किससे सर? x माइनस 3 से। ये -1 किससे गुणा होगा प्रियंका? दिख तो रहा है प्रियंका? आवाज आ जानी चाहिए मेरे को यहाँ तक आपकी। x माइनस 3 से। ठीक है बराबर इधर x प्लस 5 में से पहले x किससे गुणा होगा? इस पूरे घर से आई होगा ना। जो देख के नहीं बोल सकते पढ़े द्विघात समीकरण है या नहीं। अब फिर प्लस 5 किससे गुणा होगा? x माइनस 1 से। करते हैं गुणा, इसका कोई नहीं 1, जिसका गुणांक कोई नहीं तो उसका है। 2 को 1 से गुणा करोगे 2, x को 1 से करोगे माइनस, 2 को 3 से करोगे 6, x ऐसा कैसा माइनस ये प्लस का तो माइनस प्लस, 1 को 1 से करोगे माइनस माइनस, 1 को 3 से करोगे माइनस माइनस प्लस। चिन्ह गुण होते हैं ना, मैंने बताया था राजा और सेना कौन होती है? सेना चिन्ह होते हैं, पहले चिन्ह लड़ते हैं फिर राजा लड़ता है। ठीक है अगला ये किसका सर? तो प्लस प्लस x को 1 से करेंगे प्लस माइनस, x को 1 से करेंगे तो प्लस प्लस, 5 को 1 से करेंगे प्लस माइनस, 5 को 5 से करेंगे 5। ठीक है अब आओ देखो ये इधर भी माइनस का x इधर भी माइनस का x कट गया ना सर? अरे कर सकते हैं। अब देखो 2x² ऐसा कैसा प्लस का x² इधर आके माइनस का 6x तो अपने घर में ही है, प्लस का 5x इधर आके प्लस का 3 अपने घर में ही है, माइनस का 5 इधर आके बराबर प्लस माइनस 2x² में से एक x² गया तो x² माइनस माइनस 6x और 5x बड़ा कौन? 6 इसलिए माइनस का प्लस का 8 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या बिल्कुल होगी, क्योंकि सर की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे 2, तो ये क्यों जाएगी सर? द्विघात समीकरण। ठीक है सर, अरे क्लियर कर सकते हो ये तो। अभी 4.1 अब इसकी समीकरण बनवा दूं मैं?
समीकरण बनवा देते हैं इसकी, फिर बात कर लेंगे जो भी है। उलझना नहीं है, जैसे तीसरी प्रश्नावली में पढ़े समीकरण में x और y मानना था, यहाँ पे x और y नहीं मानेंगे, कुछ और करके करेंगे, ठीक है। तो आपको जिस तरीके से क्वेश्चन आए ना उस तरीके से कर लेना वहाँ, ठीक है। आओ जैसे एक क्वेश्चन है दूसरे का, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। देखो आराम से कैसे बनती है, सरल समीकरण कैसे बनती है, जो दिया है वो लिखते चलो। दिया है क्या, दिया आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता आयताकार भूखंड है तो आयत का क्षेत्रफल लगेगा। जयप्रकाश कहाँ देख रहा है, इधर देखिए मेरे शेर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई इंटू चौड़ाई कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई और चौड़ाई के लिए आगे बढ़ते क्या दे रखा है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 2 गुने, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अब जहाँ तीसरी प्रश्नावली पढ़ रहे थे वहाँ लंबाई को x मान लिया था, चौड़ाई को y मान लिया था, यहाँ नहीं मानेंगे, यहाँ एक ही चर में चल रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक चर में द्विघात समीकरण, ठीक है सर। तो माना लंबाई कितनी मान लेते इसकी, माना आयत की लंबाई कितनी मानी x, तो चौड़ाई कितनी लेगी, तो चौड़ाई क्या कह रहा है, लंबाई, सॉरी कुछ गलत हुआ है, उस भूखंड क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई अगर पता होगी तभी तो लंबाई निकालूंगा ना, चौड़ाई के 2 गुने से। तो यहाँ पे लंबाई को नहीं मानूंगा, किसको मानूंगा मैं, चौड़ाई को। चौड़ाई को कितना मान लिया x, तो लंबाई क्या जाएगी, लंबाई क्या हो रहा है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक है। तो ये तो हो गई चौड़ाई और ये हो गई लंबाई, ठीक है। निकाले इसका अलग समीकरण क्या बनेगी। अब सर क्या कह रहा है, ये अपन को ज्ञात करने के लिए हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आपको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है अपनी 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितनी है अपनी x। अब ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है 528। अब x को 2x से गुणा करेंगे तो 2x, x को 1 से गुणा करेंगे तो x बराबर 528। अब आपको पता है द्विघात समीकरण का मानक रूप तो क्या होता है, सारे इधर होते हैं 2x² + x प्लस का 528 बटा बराबर 0, ठीक है सर। अब इसका जो द्विघात समीकरण इसका हल निकालना, द्विघात समीकरण का हल निकालने के लिए कौन सी विधि बताई थी, एक तो पढ़े थे अपन ने मध्य पद विभक्त विधि से गुणनखंड विधि कहते हैं, और चौथी प्रश्नावली में अपन कौन सी पढ़ेंगे, विभक्तर विधि, है ना, वो श्रीधराचार्य सूत्र वाली माइनस का 20, सॉरी विभक्तर विधि श्रीधराचार्य सूत्र वाली, ठीक है, वो पढ़ा दो। चलो है क्या अपने कोर्स में है वो, हाँ होगी नहीं, लेकिन अपन निकालते एक बार दे रखे। देखो दे रखा है इसने, ठीक है, इसने अपन को दे रखा है, ध्यान रखना क्वेश्चन अगर सीधा पूछ ले आपसे ax² + bx + c बराबर 0 के मूल, इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल, मूल मतलब शून्य, ठीक है, मूल मतलब क्या होंगे शून्य, हल दोनों तीनों एक चीज होती है, ठीक है ना भाई। हल किसे कहते हैं, तो किसी भी समीकरण में हल किसे कहते हैं, किसी भी समीकरण में चर का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर समीकरण संतुष्ट होती है। संतुष्ट का मतलब इधर भी 0 आना चाहिए, इधर भी 0 आना चाहिए, भाई इधर तो 0 चल रहा है ना, तो वो 0 आ रहा है, इसका मतलब वो शून्यंक है, तो शून्यंक हल और मूल तीनों एक चीज होते हैं, ठीक है। ओके सर, ध्यान रखना ax² + bx + c बराबर 0। मैथ्स में इतना डीप इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि वो एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे ना उनमें उड़ जाएगा तुम, फिर कहोगे सर वो क्या था, क्या बोलते हैं उनको, ब्लैंक क्या था यार, फिलिंग द ब्लैंक्स में थोड़ा सा गलत हो गया सर, थोड़े से कठिन आ गए थे सर, ये आइए, ठीक है। आओ तो ध्यान रखना इसका मूल क्या होता है, मतलब x का मान क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, केवल अभी तो ये ध्यान रखना, वो विभक्त बाद में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो इसका मूल निकालना है, इस समीकरण का हल निकालना है मेरे को, इस समीकरण का हल निकालना है। आओ कौन से समीकरण का, इस वाले क्वेश्चन देखिए कर लेते हैं, 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0, इसी का हल निकालना है। अब इसका हल इस विधि से निकालेंगे ना, श्रीधराचार्य सूत्र से, इसको क्या बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मेरे को बताओगे a कौन है, जयप्रकाश a कौन है, यहाँ पे a कौन होता है, a होता कौन है x² का गुणा, यहाँ x² गुणा में कौन है प्लेन का, b कौन है प्लेन का, कौन है x के गुणा में, तो जिसके गुणा में कोई नहीं a, c कौन होता है अचल पद कौन है माइनस का 528, रख दे इसके अंदर मान
यहाँ पे लिखते हैं ना श्रीधराचार्य सूत्र से या द्विघाती सूत्र से, इसको क्या बोलते हैं? द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है सर। x ऐसा कैसा माइनस का b, x ऐसा कैसा माइनस b की जगह b का मान प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, b की जगह क्या रखूंगा? जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या रख देंगे a, जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रख देंगे 2, जहाँ जहाँ c है वहाँ क्या रख देंगे। ठीक है जी प्रकाश भैया, ये माइनस का a कैसे कैसा प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस 4 दूनी 8 को किससे गुणा करना है? 8 को 528 से गुणा करना है। आओ करते हैं। 8 या 4 6 से 8 दूनी 16, 16 में कितना जोड़ना है? 6, कितना हो जाएगा 22, 8 पंचो 40 और 2 कितना आ रहा है सर? 4224 और 2 को 2 से गुणा करोगे 4। अब भाई एक बार एक और लेते हैं, एक और स्टेप हो रही है माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 में 4200 जोड़ कितनी जगह 4225 बटाओ कौन सा है 4। अब एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस मान, भाई दो ही मान निकलेंगे ना। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे आपने कहा था द्विघात समीकरण में जो चर की अधिकतम घात 2 है तो उसके शून्य मूल या हल कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। तो एक बार तो क्या ले लेंगे अपन? प्लस लेने पर, प्लस लेने पर प्लस ले रहे हो तो x माइनस का 1 प्लस ये वाला प्लस माइनस नहीं कह रहा हूं मैं, प्लस लेने पर अंडर रूट 4225 बटा हुआ कौन सा है 4। अब ये सर 4225 किसका स्क्वायर है? तो इसके लिए भाग विधि आसान रहेगी। देखो अगर तुम्हें अगर वो आती है ना एलसीएम विधि तो भी निकाल सकते हो, लेकिन भाग विधि सबसे बेस्ट रहेगी, वो सब जगह काम आ जाएगी। तो वही सीखते हैं। पीछे से जोड़े बनाते इसमें सर जल्दी कैसे आ गए? काम होगा नहीं सर, तो घर से लेट हो गया। जानबूझ के निकलो बोले नहीं सर, तो बोल तो देता हूँ। समय पर 5 मिनट पहले निकला 11 बजने में, यहाँ पर सर गाड़ी लेट हो गया 2 मिनट। क्यों? वो पुलिस वाले गाड़ी चेक करे तो देखने लगते हैं। तेरी गाड़ी? नहीं सर, तो वहाँ पर देख रहे थे। अच्छा वो दूसरी गाड़ी चेक कर रहे थे तो मजा ले रहा था। मैं वो कारवार लेके आए थे, गाड़ी चेक करने लग गए। कितना वेला रहे यार, वो पुलिस वाले किसी दूसरे की गाड़ी चेक करे जिसको ये जानता भी नहीं, जानता उनको, और उनकी गाड़ी देख लो खड़ो के वो भाई कुछ मिला नहीं मिला वो तो है। आओ तो भाग विधि पढ़ते हैं। अब भाग विधि में पीछे से जोड़े बनते हैं। अब 42 हो गया आगे, तो ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग या तो 42 हो या 42 से कम हो। तो 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 7 लोगे तो 49 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 6 में 6 इधर तो जोड़ के और इधर गुणा करके लिखते हैं अपन। ठीक है, 12 से 6 गया 6। अब ये बचेगा ना 42 में 36 गया 6, अब कौन उतारेंगे 25 जोड़े एक साथ, इसलिए 2 उतारो। अब 12 यहाँ पे ऐसी संख्या बताओ जिसको गुणा करने पे या तो कौन आ जाए 625 या उससे कम आ जाए। तो मेरे को कहा 12 को अगर मैं किससे गुणा करके देखूं 5 से, क्योंकि मेरे को तो आता है मैं सीधे करूंगा। ठीक है ना, तो मैंने थोड़ा देखूंगा 3 2 बचे ना 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 हाथ से 5 निकल 5 और 1 6। तो 5 बार में कितना आ गया सर 625, बचा कितना 0। इसका मतलब 4225 किसका है सर -1 प्लस किसका है 65 का बटावा 4। अरे ठीक है सर, ओके। माइनस प्लस 65 में से एक गए हो 64 बटावा 4 कट रहा गया 4 एकम 4 4 के में 18 बार में 18 एकम 18 4 32 18 48 18 64 कुछ भी हो लेकिन 4 बार में कैसे डाल भैया 12 4 का दे 16 बार में 16 चौक 64 पड़ता है, आराम करो। तो x का मान आया 16, ये क्या लेने पे आया प्लस लेने पे, अब क्या लेके करेंगे माइनस लेने पर। ये एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं पूरा बाकी नहीं करूंगा, ठीक है ना। अब माइनस लेने पे तो माइनस में ध्यान रखना क्या था x बराबर माइनस का 1 माइनस 4225 बटावा 4। एक जैसा कैसा माइनस ये किसका है सर, क्यों नहीं वापस करने वीडियो करेगो नहीं कर लियो तीसरे मत पाचो के माइनस माइनस कैसे तो रहेगा बटावा 4। हाँ 2 की टेबल में कितनी बार में 33 बार में 2 से कट रहा है कितनी बार में 2 एकम 2 2 छिक्की 12 बचा कितना 1 5 कितना है माइनस का 16.5 ये दो। तो x का मान 16 और एक बार आगे माइनस का 16.5। ठीक है, अब अपन हमें कहा
13 और 14 आ रहे हैं, अभी देख लेंगे वो। ये तो सही है ना पढ़ने। अब यहाँ देखो हम कौन सा मान लेंगे x का, प्लस वाला लेंगे माइनस वाला? प्लस वाला, क्योंकि जो चौड़ाई है वो हमेशा क्या मतलब जो लंबाई है जो भी लेंथ है वो कभी भी माइनस नहीं होती, तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन 16, ठीक है। और 16 लंबाई हो जाएगी तो चौड़ाई कितनी जाएगी, सॉरी चौड़ाई 16 है तो लंबाई कितनी जाएगी, 16 दूना 32 और 1 33, तो 33 और 16, इस हिसाब से आंसर क्या बना 33 और 16, ठीक है। 1 मिनट, 33 और 16 को गुणा करने पे कितना आना चाहिए सर, 528 आना चाहिए, आना चाहिए ना ये। अगर सही होगा तो अपना आंसर आ जाएगा, चेक कर रहा हूँ। तो 6 3 18, 6 3 18 19, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 9 8 3 12, 3 4 5 500, ये 128, यही तो सही आ रहा है 33 और 14, ठीक है। समझ में तो आ गया ना। तो क्या लिखोगे, लंबाई चौड़ाई को कितनी मानी थी पढ़ने, x, और x का मान कितना निकल गया सर 16, तो x को आगे 16 मीटर और लंबाई क्या थी 2x प्लस 1, तो 2x जगह 16 प्लस 1, 2 को 16 से करोगे 32 प्लस 1 कितना आ गया सर 33 मीटर। तो ये पहला क्वेश्चन था और आखिरी क्वेश्चन था, चौथे क्वेश्चन वाला जो मैंने पूरा कराया, ठीक है। तो उदाहरण फटाफट फास्ट।